तो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेकंड, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गरमाने से क्या अभिप्राय तात्पर्य है, गरमाने के विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। तो गरमाने का अर्थ, किसी भी शारीरिक कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए शरीर को गरमाना अति आवश्यक है। अतः ऐसी तैयारी जो किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के कुछ समय पहले शरीर को गर्म रखने के लिए की जाती है। यानी कोई भी हम खेल खेलते हैं या कोई कार्य करते हैं, उससे पहले जो हम अपने शरीर को गरमाते हैं उसको गरमाना कहते हैं। गरमाना यानी वार्मिंग अप भी कहा जाता है। गरमाने को भली भांति समझाने के लिए निम्नलिखित परिभाषा सहायक होती हैं। कौन सी परिभाषा है कि किसी कार्य या प्रतियोगिता से पहले दौड़कर या व्यायाम करके शरीर को गरमाने की क्रिया को ही गरमाना कहते हैं। यानी हम कोई भी खेल खेलते हैं या दौड़ते हैं तो उससे पहले जो शरीर को गरमाते हैं वही दौड़कर वही गरमाना है। डेवरियस के अनुसार, जो एक दार्शनिक है, ये क्या कहता है, गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। यानी गरमाने से हमारे रक्त का जो प्रवाह होता है वो तेज होता है, और जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो हमारे प्रदर्शन को बढ़ाती हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि गरमाने और कुछ ऐसे व्यायाम शामिल होते हैं जो प्रतियोगिता और प्रशिक्षण से पहले किए जाते हैं। यानी जो प्रतियोगिता से पहले ऐसे व्यायाम होते हैं जो हमें करनी चाहिए या किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाता है। तो उससे प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ी शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाता है। शरीर को गरमाने के लिए शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों में एक मत नहीं है। यानी गरमाने के लिए भी जो हमारे दार्शनिक है उनमें भी एक मत नहीं है, यानी या जो शिक्षा शास्त्री हैं उनमें भी कुछ का मानना है कि गरमाना आवश्यक नहीं है, इसमें ऊर्जा का व्यय होता है। यानी गरमाना आवश्यक नहीं है, हमारे जो शरीर की है वो ऊर्जा खर्च होती है। जबकि अधिकतर शरीर शास्त्रियों और खेल प्रशिक्षकों को यह विचार है कि खेल प्रतियोगिता से भाग लेने से पहले कठोर परिश्रम करने से शरीर की मांसपेशी गर्म हो जाती है। तो कुछ क्या कहते हैं कि उसे हमें अपने शरीर को गरमाना चाहिए, जिससे जो भी हमारी मांसपेशियां वो अच्छे प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाती हैं। तो निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि शरीर को गरमाने ऐसे परिवर्तन होते हैं जो खिलाड़ी के प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जो खिलाड़ी का प्रदर्शन होता है उसको बढ़ाते हैं। वास्तव में गरमाने से परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हृदय की गति भी तेज हो जाती है, जिससे हमारे जो यकृत होता है यानी लीवर होता है वो ग्लूकोज में इसको बदलता है, और परिणाम स्वरूप इसमें खेल का प्रदर्शन का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। जो हमारा लीवर है वो हमारे शरीर को क्या देता है, ग्लूकोज देता है, और इससे हमारे जो खेलने का स्तर है वो बढ़ जाता है। गरमाने के प्रकार, इसमें 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार है हमारा संबंधित और असंबंधित गरमाना। यानी संबंधित गरमाने से उन व्यायामों को शामिल किया जाता है जो केवल उसी खेल से संबंधित होते हैं। यानी जो उस खेल से संबंधित होते हैं उसी तरह के अभ्यास या वार्म अप से इसको किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को ऊंची किक या टांगों के खिंचाव का व्यायाम करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार बास्केटबॉल के खिलाड़ी को ड्रिबलिंग और शूटिंग के लिए आवश्यक करना चाहिए। यानी ऊंची कूद करना है तो उसको अपने पैरों की और अपने शरीर की करनी चाहिए, और बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो उसको बॉल को डालने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जबकि
असंबंधित गरमाने में उसी खेल से संबंधित व्यायाम शामिल नहीं किए जाते। यानी एक तो संबंधित हो गए, एक असंबंधित हो गए। इसमें केवल साधारण व्यायाम ही किए जाते हैं जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार शरीर को गरमाना थोड़ी जॉगिंग और रनिंग होती है। यानी एक तो खेल से संबंधित हो गए, एक खेल से संबंधित नहीं होते, उसमें केवल शरीर को गरमाना होता है। दूसरा पॉइंट है सक्रिय और निष्क्रिय व्यायाम। सक्रिय गरमाने के अनेक प्रकार के व्यायाम शामिल होते हैं जिसमें परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है और प्रदर्शन अच्छा होता है। सक्रिय रूप से गरमाने में जॉगिंग, सामान्य गति से दौड़ना, स्ट्राइकिंग, विंड, खिंचाव आदि व्यायाम शामिल है। यानी जो भी जिस तरह से हम गरमाते हैं, दौड़ के हैं, अपने शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं और स्प्रिंट लगा सकते हैं, इस तरह से होता है। निष्क्रिय व्यायाम गर्म पानी में स्नान करके, मालिश करके, पेय पदार्थों आदि में भी किया जा सकता है। यानी जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, जैसे गर्म पानी से शरीर को गर्म करना, मालिश से करना और गर्म पेय पीकर भी हम इसको कर सकते हैं। लास्ट और आखिरी है हमारा सामान्य और विशेष गरमाना। सामान्य गरमाना लगभग असंबंधित गरमाने जैसा होता है, जैसे खेल से संबंधित नहीं होता है। इसको असामान्य विशेष वो कहते हैं गरमाना। इसमें बहुत ही साधारण व्यायाम किए जाते हैं, जबकि विशेष गरमाना बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, जिसे खेल में जो मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती हैं उन मांसपेशियों को विशेष व्यायाम में शरीर को गरमाना चाहिए। यानी जिस खेल में जो मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिस प्रकार से, जैसे ऊंची कूद का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमारे पैरों की और हाथों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। उन्हीं मांसपेशियों को विशेष व्यायाम शरीर को उसी तरह से गरमाना चाहिए। ये था हमारा बेटा क्वेश्चन सेकंड, गरमाने से क्या अभिप्राय है और गरमाने के विभिन्न प्रकार कौन कौन से। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इनको आप जो मैं भेज रहा हूँ फेयर कॉपी आप करते रहें। आज मैं आपको कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको सेंड करने वाला हूँ। तो बेटा होमवर्क पूरा करते रहें, घर पे रहें, रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में।